जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे इसके पहले प्रश्न में। इसके पहले प्रश्न में दिया गया है सेक 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने निश्चित कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को जाना था। जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का, सेक 30 सेक 45 का। तो उसमें हमने देखा था कि जो सेक 45 होता है इसका मान √2 होता है। सेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। इसे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो सेक 45 डिग्री होता है, आपने पढ़ा था कि जो सेक थीटा है ये 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। अगर हम सेक 45 का मान निकालना चाहें तो ये 1/cos 45 डिग्री हो जाएगा। और जो cos 45 का मान होता है ये 1/√2 होता है। √2 ऊपर जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा √2। इसलिए जो सेक 45 होगा इसका मान आ जाएगा √2। इसे आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे कि tan 60 डिग्री का क्या मान होगा। यानी ये टेबल जो थी ये आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टेबल को सभी को याद होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे प्रश्न पे। इसके तीसरे प्रश्न में दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 1/√3, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम देखेंगे कि जो tan थीटा है ये दिया गया है 1/√3 और जो 1/√3 है ये आपका tan 30 डिग्री का मान होता है। इसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। यानी यहां से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1/√3, तो ये जो आपका थीटा है ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan इधर आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा 1/√3। और जो 1/√3 होता है ये आपका ये tan 30 डिग्री का मान होता है। ये tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी tan इनवर्स से आपका tan कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों ही स्थितियों में जो थीटा का मान है वो आपका 30 डिग्री ही आएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है cos 60 डिग्री गुणे sin 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। cos 60 डिग्री गुणे sin 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। cos 60 डिग्री गुणे sin 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम देखेंगे जो आपका cos 60 डिग्री का मान होता है ये होता है 1/2। यानी जो cos 60 डिग्री का मान होगा वही आपका sin 30 डिग्री का मान होगा। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 गुणे sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। इस तरीके से √3 का 1 से गुणा करवाएंगे तो आएगा √3 और 2 का 2 से गुणा ये हो जाएगा 4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3/4। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है
यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तब सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, यानी जो थीटा का मान दिया गया है हम लिख सकते हैं थीटा का मान रखने पर। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा यानी थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणे 30 डिग्री, और यह हमें √3/2 ये प्रूव करना है। या हम लिख सकते हैं बराबर में √3/2। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 2 का 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये बराबर हो जाएगा √3/2, यानी जो आपका LHS है ये RHS के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, यानी थीटा का मान रखना है, साइन 2 थीटा है 30 डिग्री रखेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। यानी इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निश्चित कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात की एक सारणी दी गई थी जिसको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसे आपको याद रखना है और उसी की मदद से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर 1, तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, या हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर। तो जहां पे थीटा है वहां पे क्या रखना है 45 डिग्री रखना है, यानी हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा है 45 डिग्री बराबर में 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा साइन 2 का 45 से गुणा 90 डिग्री बराबर 1, और साइन 90 का मान होता है 1, यानी 1 बराबर हो गया 1 के, यानी जो आपका LHS था ये RHS के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू टैन 30 डिग्री बराबर 1/√3। इसमें हम LHS ले लेंगे, तो लिखेंगे LHS लेने पर ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू टैन 30 डिग्री। जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता है वहां पे आपका इंटू का साइन होता है, गुणे का साइन होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इसे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉसेक थीटा के मान को निकालें तो 1/साइन थीटा हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो जब हमें कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना होगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/साइन थीटा,
यानी 1/sin30 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के स्थान पर 30 डिग्री है। अब जो sin30 होता है इसका मान होता है 1/2। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि cosec 30 का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो cosec 30 पे आपको 2 रख देना है। इनटू में tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3, जो कि RHS के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बराबर RHS। इस तरीके से आपका जो LHS था उसे हमने हल करके RHS के बराबर कर दिया, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में मान ज्ञात करना है। कुछ निश्चित कोण दिए गए हैं और उनकी सहायता से हमें मान ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री। मान ज्ञात कीजिए tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और इंटू में sec 30 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम इन सभी के मानों को रख देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू में cosec 60 डिग्री का मान होता है। अब cosec 60 डिग्री को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि cosec 60 डिग्री बराबर 1/sin 60 डिग्री, क्योंकि cosec जो है ये साइन का उल्टा होता है। अब sin 60 का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2/√3। तो cosec 60 डिग्री में हम क्या लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे, प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और इंटू में sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का जो मान होगा वही मान आपका cosec 60 का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि sec 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, क्योंकि cosec 60 का मान है 2/√3, यानी जो मान cosec 60 का होगा वो मान आपका sec 30 का होगा। अब इसके बाद में हल कर लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा, 2/3 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता हम 1 मानते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी 6 2 8/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी क्या मान निकलेगा, 8/3 मान निकलेगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चनों में सत्यता की जांच करना है, यानी प्रूव करना है क्वेश्चन को कि आपका जो LHS दिया गया है ये RHS के इक्वल है या नहीं। तो हम लिखेंगे निम्न की सत्यता की जांच कीजिए, निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। निम्न की सत्यता की जांच कीजिए, निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। और इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री
माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ये बराबर है √3 - 1, ये बराबर है √3 - 1 बटे 2√2, 2√2। तो यहां पे हम LHS लेंगे, तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ये हमने LHS ले लिया। अब सभी के मान को रख देना है। तो cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पे हम ऐसे इंटू भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। अब इसके बाद में इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का 1 से गुणा √3, 2 का √2 से गुणा तो हो जाएगा 2√2 माइनस 1 का 1 से गुणा तो 1, 2 का √2 से गुणा तो हो जाएगा 2√2। अब हम यहाँ पे देखेंगे हर दोनों के बराबर हैं तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं, यानी 2√2 और अंश में आपका √3 है, बीच में माइनस लगा है 1, यानी ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। जब हर बराबर होता है उसे हम एक बार लिखते हैं और अंश आपका साइन के हिसाब से घट जाएगा, अगर माइनस साइन है तो घट जाएगा, प्लस साइन है तो जुड़ जाएगा, और ये आपका बराबर हो जाएगा RHS के, ये बराबर हो जाएगा RHS के। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, यानी सत्यता की जांच करना है, प्रूव करना है जो LHS है या RHS के इक्वल है या नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन को, यानी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप LHS लेकर के RHS ले आए, या तो आप RHS को लेकर के RHS को इतना सॉल्व करें कि LHS आ जाए, या आप दोनों को सॉल्व करें और एक ऐसी स्थिति में आए कि दोनों इक्वल हो जाए, यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें दिया गया है cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर -2, बराबर -2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS लेने पर हो जाएगा cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम इनके मानों को रख देंगे तो ये हो जाएगा, जो cosec 30 होता है इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसको निकालना चाहें कि cosec 30 डिग्री बराबर, तो ये हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, क्योंकि cosec थीटा ये होता है 1/sin थीटा के इक्वल। अब 1/sin 30, sin 30 का मान होता है 1/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये आएगा आपका 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू, या हम क्रॉस लगा दें ये ज्यादा स्पष्ट रहेगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देना है, माइनस सेक 60 का मान निकालना है, तो सेक 60 बराबर हो जाएगा 1/cos 60, क्या हो जाएगा 1/cos 60, और जो cos 60 का मान होता है ये sin 30 का मान होता है, यानी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आएगा 2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा।
अब इसके बाद में इसे आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर इनटू में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी संख्या का रूट में स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, वही संख्या बचता है। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 बचेगा, 2 को हमें लिख देना है। माइनस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 दूना 4, यानी 2 का 1 से गुणा करेंगे तो अब आएगा 2, क्या हो जाएगा ये अब हो जाएगा 2, माइनस का है 4, 2 से जब हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा -2 और ये -2 जो है ये आपके RHS के इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 11/4, 11/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LHS लेंगे तो लिखेंगे LHS लेने पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर इनटू में क्या है 4 है, यानी ये आपका 4 लिखा हुआ है। cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो 1/2 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 sin 45 का मान होता है 1/√2। अब sin स्क्वायर 45 है यानी 1/√2 का स्क्वायर कर देना है, माइनस sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर कर देना है। फिर इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 2 से आपका 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे बचा है 1 प्लस यहाँ बचा 2, 2 का 1 से गुणा 2 1 कम 2, माइनस का यहाँ पे बचा 1/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 माइनस 1/4। अब इसके बाद में हम देखेंगे जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, यानी यहाँ पे 1 और 4 का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 4, 4 का 3 से गुणा कराएंगे 4 3 12, क्या हो जाएगा 4 3 12, फिर माइनस 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 12 से 1 जाएगा तो 11 बचेगा बटे 4, जो कि आपका RHS के बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है cos 90 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री
बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें तीनों के मानों को बराबर करना है। तो इसको हम तीनों को साथ ही में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में तीनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका cos 90 होता है इसका मान होता है 0, cos 90 का मान 0 होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान होता है। जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही आपका cos 90 का मान होता है। साइन 0 का 0, इस तरीके से cos 90 का मान 0 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। स्क्वायर लगा है तो 1/√2 का स्क्वायर कर देना है, बराबर 2 cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर यहाँ पे लगा है तो 1/√2 का स्क्वायर कर देना है, -1। फिर इसके आगे से सॉल्व करेंगे, 0 बराबर 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, -1। यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका 0 लिखा हुआ है, ये 0 है, बराबर 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0 बराबर 0, यानी तीनों आपके क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल हो गए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि तीनों बराबर हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, यानी cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अब इसमें हम तीनों के मानों को रख करके, यानी साइन 30 का, cos 30 का और cos 60 का मान रख करके इसको हल करेंगे। अगर तीनों आपका इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर 1 माइनस 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 2 cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना है, माइनस का 1। फिर से एक बार देखिएगा, cos 60 का मान होता है 1/2, 1 माइनस 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देना है, बराबर 2 cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना है, माइनस का 1। अब इसके बाद में देखेंगे, ये आपका है 1/2 बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का 1। फिर इसके आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी बचेगा 1 माइनस 1 का 1 से गुणा 1/2 बराबर 2 से इसको काट देना, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे बचेगा 3/2 माइनस का 1, तो हम लिखेंगे 3/2 माइनस का 1। फिर इसके बाद में देखना है, इसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है, यानी ये आपका लिखा है 1/2 बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 का 1 से गुणा 2, 1 का 1 से गुणा 1 बराबर, यहाँ पे देखेंगे जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 का 3 से गुणा 3, 2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा, यानी ये आएगा 1/2 बराबर 2 से 1 जाएगा 1/2
बराबर 3 से 2 जाएगा 1/2 और ये तीनों आपके बराबर हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे इन कोणों के मान को रखना है। तो cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देना है, प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर कर देना है, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर कर देना है। आरएचएस की भी वैल्यू को रख देना है और दोनों को हल करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे और इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यानी दोनों तरफ आपको मान रख करके हल करना है और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यानी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को हमने बताया 3 तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप एलएचएस को हल करें आरएचएस आ जाए, या तो आप आरएचएस को हल करें एलएचएस आ जाए, या दोनों को हल करें और दोनों को इक्वल प्रूव कर दें। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगाए तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देना है, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट आपका कट जाता है, वही संख्या बचती है। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद में देखेंगे इन तीनों का जो एलसीएम होगा ये आपका 4 आएगा। क्या आएगा, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आपने हर में 2 से गुणा किया तो अंश में भी आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है तो इसमें फिर उससे किसी भी संख्या से आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 नहीं था तो 2 से गुणा किया गया। अगर हम हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 का 2 से गुणा 2 प्लस 1 बराबर, यहाँ पे भी आपको एलसीएम में 4 लेना है। तो यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा, उसे हम एक बार लिख सकते हैं। अगर आपने हर में 2 से गुणा किया तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस 1 का 2 से गुणा तो 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी 6/4। ये हो जाएगा 1 2 3 और 3 6/4। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि जो 3/2 है ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 3/2 आ गया, यहाँ भी 3/2 आ गया। इस तरीके से जो आपका एलएचएस था ये आरएचएस के बराबर हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 13/3 बराबर 13/3। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 13/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LHS लेंगे। LHS लेंगे तो लिखेंगे LHS लेने पर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे अब हम वैल्यू रखेंगे। कॉट 30 का मान होता है √3, कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है प्लस कॉट 60 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ पे देखेंगे 3 1 हो जाएगा 4 प्लस 1/3। इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, हम 1 मानते हैं। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 का 4 से गुणा तो 3 चौक 12, 1 का 1 से गुणा तो 1, यानी ये आ जाएगा 12 1 13/3। क्या हो जाएगा? 13/3 हो जाएगा और जो 13/3 है ये आपका RHS के बराबर है, RHS के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 15। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 15। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेंगे। लिखेंगे LHS लेने पर हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका LHS हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर कर देना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस कॉट 30 का मान होता है 1/√3। कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा।
कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर देना है, माइनस क्योंकि जो कॉट 30 होता है ये आपका tan 60 का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, तो इसलिए कॉट 30 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर 30 है, माइनस 3 इंटू cosec 60। अब जो cosec 60 का मान होता है इसे हम निकाल सकते हैं कि cosec 60 डिग्री बराबर 1/sin 60, 1/sin 60, और sin 60 का मान होता है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये आएगा 2/√3। तो cosec 60 में हम लिख सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर। फिर हम आएंगे sec 60 पे, तो जो sec 60 होता है, sec 60 डिग्री ये होता है 1/cos 60, ये होता है 1/cos 60, और जो cos 60 होता है इसका मान होता है 1/2, यानी 1/1/2, क्योंकि 1/cos थीटा है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से sec 60 आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे इसे हल करेंगे, अब इसे आगे हल करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा कि sin 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर कर देना है, cot 30 का मान होता है √3, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 3, cosec 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर कर देना है, sec 60 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर कर देना है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद में हम 2 का अंदर गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2/3, 2 एकम 2/2, क्योंकि बटे में 2 है, फिर प्लस का 2 का 3 से गुणा तो 2 3 6, ध्यान दीजिएगा, 2 का 1 से गुणा तो 2 एकम 2, बटे में 2 लिखा हुआ है, 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 6, माइनस 3 का 4 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 3 चौक 12/3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 चौक 12। फिर इसके बाद में देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 1 + 6, माइनस यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पे है प्लस का 12, यहाँ पे क्या है प्लस का 12। फिर से देखिएगा एक बार, 2 का अंदर गुणा 2 एकम 2/2 हो गया, 2 3 6 हो गया, माइनस 3 चौक 12/3 हो गया, माइनस 3 का -4 से गुणा तो प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, माइनस का यहाँ पे 3 चौक 12, 4 बचेगा, प्लस का 12 लिखा हुआ है। अब इसके बाद में 6 1 हो जाएगा 7, 7 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 19, और 19 से जब हम 4 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15, यानी प्लस वाली संख्याओं को पहले हमें जोड़ लेना है। तो 12 6 18 1 19, 19 माइनस 4, 19 माइनस 4 यानी ये आएगा 15, ये क्या हो जाएगा 15, जो कि आपका RHS के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, सिद्ध कीजिए कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4, बराबर 1/4। 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेंगे।
और LHS को हल करने के बाद में RHS को प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे LHS लेने पर ये हो जाएगा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉट 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देना है, सेक 60 यानी सेक 60 को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं सेक 60 बराबर 1 बटे कॉस 60, और जो कॉस 60 होता है इसका मान होता है 1 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी आएगा 2, तो सेक 60 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देना है। अब इसके आगे इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 1 बटे 4 माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, ये आएगा 1 बटे 4, और हमें 1 बटे 4 को ही प्रूव करना था, ये आपका RHS के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।